आचार्य वी.के. जोशी सर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं सत्य साई विश्वविद्यालय से डॉक्टर नवीन भट्ट जी से अनुरोध करता हूं कि आचार्य वी.के. जोशी सर का पुष्पगुच्छ और दुपट्टा प्रदान करते हुए उनका हार्दिक स्वागत करें। इस बीच विश्वविद्यालय के तमाम संकायों से, भारत अध्ययन केंद्र से और अन्य विभागों से छात्र उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बीच जितने लोग ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, मैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर जोशी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सर से इम्पॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेद इन द लाइट ऑफ ऋतुचर्या एंड दिनचर्या इस विषय पर अपना विशेष उद्बोधन प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम मैं मालवीय जी इस महान प्रांगण में आप सभी का स्वागत करता हूँ। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1922 में इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की शिक्षा का प्रारंभ किया था। प्राच्य विद्या धर्म विद्या संकाय में एक छोटे से टुकड़े के लिए। कालांतर में 1925 में आयुर्वेद संकाय की स्थापना हुई और उससे बाद में मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय में पंचमहाभूत और त्रिदोष पर एक बृहद चर्चा स्वयं अध्यक्ष होकर की थी, जिसका जो है पूरा विवरण विश्वविद्यालय के उसमें उल्लेखित है। उसमें आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद के विद्वज्जन उस समय यहाँ पधारे और 3 दिन तक ये चर्चा चली। आज इस सभागार में उपस्थित आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से द्विवेदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आप सबके बीच अपने विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेद इन द लाइट ऑफ ऋतुचर्या एंड दिनचर्या बहुत विशाल विषय है, सप्ताह तक इस पर बोल सकते हैं। इतना अधिक विस्तृत विषय है ये, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा है। प्रश्न उठता है कि आयुर्वेद है क्या? कुछ लोग कहते हैं कुछ जड़ी बूटियों के प्रयोग से आयुर्वेद
कुछ कहते हैं कि इसको ये एक रूढ़िवादी विद्या है, लेकिन ये जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ से भी ऊपर ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक्सपोजिशन ऑफ द कॉन्शियसनेस इन द फॉर्म ऑफ द बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज। आयुषो वेद आयुर्वेद। आयु का वेद ज्ञान, विद लभ्यते विद विचारणे विद ज्ञान। ये विभिन्न कैसे आयु को प्राप्त किया जाए, कैसी आयु को? सुख आयु को। उस संबंध में जो ज्ञान जिसमें है, आयुर्वेदो नाम उपांगो अथर्ववेदस्य। आयुर्वेद उपांग है, सब डिवीजन है अथर्ववेद का। वेदो ही अथर्वणो ही, ये सुश्रुत में भी इस बात को कहा। इस वेद को, शब्द को ग्रीक भाषा में एपिस्टेमे कहते हैं। ग्रीक भाषा में एपिस्टेमे, लैटिन में साइंटिया और आंग्ल भाषा में साइंस कहते हैं। साइंस क्या है? प्रोबिंग एंड प्रूविंग, जैसे आपने अभी कहा। थोड़ा मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ द ट्रूथ, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स टू प्रूव द ट्रूथ। सत्य को सिद्ध करने के लिए जो भी प्रमाण आप एकत्रित करते हैं, वही जो है विज्ञान है। और ज्ञान विज्ञान के संबंध में आदि शंकराचार्य की श्रीमद् भगवद गीता में टीका में बहुत अच्छी व्याख्या मेरे को लगती है। मैं अपने जब भी लेक्चर देता हूँ इस बात को कहता हूँ। ज्ञान के संबंध में उन्होंने कहा, शास्त्रोक्त प्रोक्तम, शास्त्र में जो कहा है वो, और गुरोपदिष्ट, गुरु के माध्यम से जो ज्ञान मिले वो ज्ञान है। लेकिन विज्ञान को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विस्तारित किया। अनुभवजन्य ज्ञानम विज्ञानम, बहुत अच्छी बात है इसको। ज्ञान तो मैं आपको देता हूँ, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिलाइए तो जल का निर्माण होता है। ये तो ज्ञान है, ये लिखा भी है और वहाँ पर विवरण है कि आप कैसे इसको मिलाएंगे। लेकिन उस हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को जब तक आप प्रैक्टिकली करके नहीं, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, मैं कहता हूँ विज्ञान पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है, उस ज्ञान के संयुक्त विवेचना। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अब प्रश्न उठता है, ये आयु की सीमा क्या है, सीमांकन क्या है? प्रोजिनी, जब गर्भाधान प्रारंभ होता है, उससे मृत्यु के काल, मृत्यु के समय तक का जो जीवन है वो आयु है। अर्थात सभी जीवों का आयु सुनिश्चित है, इसको आप समझिए। जातस्य ही मृत्यु कहा है। जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन आपकी मृत्यु का समय भी निर्धारित है, आपके पूर्व जन्मों के कर्मादि। उसमें ईश्वर का कोई दखलंदाजी नहीं है। साफ स्पष्ट इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि न तो मैं आपके कर्म को वो करता हूँ, न आपको आपके अपने जो प्रारब्ध में हुए कर्म हैं उन्हीं से आप जन्म जन्मांतरों में 84 लाख योनियों में भटकते हुए इस मनुष्य देह में आप आए। इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है?
इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो है भूतेषु अनुक्रोशम, संपूर्ण प्राणी जगत का कल्याण, ये इसका लक्ष्य है। ये बहुत बड़ी बात है। संपूर्ण प्राणी जगत का कल्याण, भूतेषु अनुक्रोशम, ये बात चरक संहिता में लिखा है। संपूर्ण प्राणी जगत के कल्याण के लिए हम आयुर्वेद कहते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और आतुर का जो है रोग मुक्त करना, ये प्रयोजन, ये दो प्रयोजन है। अब प्रश्न उठता है स्वस्थ क्या है? बहुत गंभीर विषय है। स्वस्थ जो आज का हेल्दी फिजिकल बॉडी ये नहीं है। स्व मीन्स आत्मने स्थित, जो व्यक्ति उस स्थिति तक पहुंच चुका है, यानी अपनी आत्मा में स्थित होने की अवस्था को पहुंच चुका है, यदि वो नीचे फिर डिसेंड करता है, उसको पुनः वो कैसे? इस शरीर से ही संभव हो। आत्मस्थित अवस्था प्राप्त करना जो ऋषि महर्षियों ने किया, आयुर्वेद में 12,000 वर्ष तक की आयु का विवेचन। आप समझ सकते हैं कि कहाँ, क्यों? क्योंकि वो निरंतर, नित्य, निरंतर उस अव्यक्त के साथ, जो स्व है उसके साथ अपने आप को रखते थे, इसलिए वो स्थिति स्वस्थावस्था कहलाती है। ये आज की नहीं। WHO ने जो डेफिनेशन दी है वो नहीं, उससे ऊपर। और यदि कोई कारणवश शारीरिक, मानसिक या आगंतुक रोग आ गए हो शरीर में, उसका निवारण करें, क्योंकि पुनः आपको उस उच्च स्थिति में स्थापित करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। दो ही अवस्था मिलती है जीवन में, और तीसरी अवस्था नहीं मिलेगी। या तो स्वस्थ होगा या रोग से युक्त होगा। और स्वस्थ के लिए मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में इस बात को स्पष्ट कहा कि आपके हर बंधन का कारण राग द्वेष, राग से प्रीति, द्वेष से किसी के प्रति घृणा। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ यदि मन है तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, और यदि शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा। इस स्वस्थ अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक सूत्र आता है, पथ्य। देखिए, आयुर्वेद वेद का उपांग है, सूत्रात्मक है, कोडिफाइड टेक्निकल टर्म्स इसमें विस्तृत से वर्णित है। कोडिफाइड, जैसे E=mc², ये आइंस्टीन ने कहा और उसको विज्ञान ने विस्तारित किया। इसी तरह आयुर्वेद में सूत्र है। सूत्र क्या है? सूचकानि वाक्य रूपाणि इति सूत्र, जिसमें सेंटेंसेस छुपे हुए हैं। किसी भी सूत्र को लेके आप विस्तार करके वॉल्यूम्स ऑफ लिख सकते हैं। पथ्य जो शरीर के लिए हानिकारक न हो, साथ ही मन के लिए प्रिय हो, उसे पथ्य कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल शरीर तक ही नहीं, मन तक। ये आयुर्वेद का में पथ्य का एक सूत्रात्मक विवरण है। और जो शरीर के लिए अप्रिय है, अहितकर है, और मन के लिए अहितकर है, अपथ्य है। तो पथ्य सभी के लिए क्या है, मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा, बहुत विस्तार में न जाके, समयावधि को देखते हुए। जो सभी प्राणियों के लिए, जो भी जीव हैं इस सृष्टि में, जिसमें श्रेष्ठ मानव है, हितकर है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द
बॉडी कंस्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद। 7 प्रकार के कंस्टिट्यूशन है, वातिक, पैतिक, कफज, द्वंद्वज और त्रिदोष। इररेस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूशन, जो सबके लिए हितकर है, शारीरिक और मानसिक, उसे उसमें रक्तशाली सूक धान्य के अंतर्गत आता है। सूक धान्य मतलब जो किनारों से सुई की तरह शार्प, आप देखिए उनको, शार्प पॉइंटेड, उसमें रक्तशाली सर्वश्रेष्ठ है, जो दोषों का शमन करता है, रोगों को उत्पन्न न होने। मुद्ग, ग्रीन ग्रैम, आप अगर अपने दादा दादी उनसे पूछो, पहले चिकित्सक रोग मुक्त होने के बाद या रोगी न रहे इसके लिए मुद्ग यूज का सर्वाधिक प्रयोग करते थे। आज बहुत कम लोग इसे जानते हैं। अगर आपको इम्प्रूव करना हो, रोग मुक्त के बाद शरीर को दृढ़ बनाना है, तो मुद्ग यूज, ग्रीन ग्राम, इस दाल का यूज रूप में प्रयोग करें। तिल, सिसमम सीड, 3 प्रकार के लेख हैं, मिलते भी हैं, कृष्ण, रक्त और श्वेत। आज कृष्ण जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, श्वेत ज़्यादा दिखाई देता है। और इसमें जो 3 प्रकार के तिल हैं, उसमें असित को श्रेष्ठ, यानी कि कृष्ण तिल को श्रेष्ठ कहा है। वैज्ञानिक आधार देखिए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई, सभी मिनरल्स हैं इसमें। एक बात, आप एजिंग यदि आती है तो क्या होता है? हर सेल में 2 लिपिड्स लेयर्स होती हैं, हर सेल में बॉडी। उस लिपिड लेयर का वात की वृद्धि वार्धक्य काल में जब एजिंग आ जाती है तो आउटर लेयर जो है वो समाप्त हो जाती है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। आपने ख्याल किया होगा कि विंटर में आपका वर्ण भी कृष्ण हो जाता है और आपकी स्किन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जो एक्सटर्नल लिपिड लेयर है वो समाप्त हो जाती है। उसको रिस्टोर करने के लिए तिल सर्वश्रेष्ठ है। और इसका पूरे संसार, भारतवर्ष में मकर संक्रांति जब से सबसे अधिक शैत्य का प्रभाव होता है, शरीर में शीत और रुक्षता बढ़ जाती है, और आप अपने को स्वयं में देखें कि किस प्रकार का आपका पूरा शरीर का वातावरण बदल जाता है। उस समय माह भर इसको प्रयोग करने को कहा है, मकर संक्रांति से। इसीलिए तो उसको हमारे जीवन में कैसे दे दिया गया, ये ऋषियों ने इस बात को समझाया। बट धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो रही है। लेकिन आयुर्वेद में पुनः आना ही पड़ेगा विश्व को, जो मैं देख रहा हूँ, और नहीं तो जीवन जो है वो धीरे 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 समाप्त होगा। ये एक अद्भुत औषधि है, जीवंती, डोडी साग बोलते हैं इसको। प्रयाग घाट में वहाँ पर भी इसका मिलता है। इसको जीवंती बोलते हैं, जीव के जीवन को देने वाली। जीव मीन्स प्राणी जगत। लेप्टाडीनिया रेटिकुलेटा इसका साइंटिफिक नेम है। इसके पत्र का शाक सर्वश्रेष्ठ कहा है। कोई भी प्राणी लेता है उसको, उसके जीवन को रोग मुक्त बनाए रखता है। ये दूसरा है मंडूकपर्णी। सुश्रुत ने इसको भी शाक श्रेष्ठ में कहा है। चरक ने तो केवल जीवंती को कहा, जीवंती शाक श्रेष्ठा नाम। जितने भी शाक वर्ग की वनस्पतियाँ हैं उसमें जीवंती सर्वश्रेष्ठ है। मंडूकपर्णी को भी सर्वश्रेष्ठ कहा।
श्रृंगवेरम कंदानाम। ये श्रृंगवेर है जिसे आप सामान्य भाषा में सोंठ कहते हैं। जिंजिबर ऑफिशियल अदरक नहीं, अदरक और सोंठ में गुणों में भिन्नता है। शुंठी जो है कंदा नाम, जितने भी राइजोम्स हैं उसमें ये श्रेष्ठ कहा है। क्यों? क्योंकि ये शरीरस्थ टॉक्सिक प्रिंसिपल, जिसको आयुर्वेद में आम दोष कहा है, उसका पाचन, डाइजेस्टेंट, फैगोसाइटोसिस क्रिया करता है। बड़ी अद्भुत औषधि। लेकिन इसका वर्ण जो आप लेते हैं मार्केट में वो भूरा नहीं, श्वेत वर्ण का होना चाहिए, जिसको वैतर की सौंठ कहते हैं। यदि आप गोला दीनानाथ में जाएं, उनसे कि वैतर की सौंठ दीजिए, तब वो सफ़ेद वाला देगा। उसकी पहचान है, आप उसको तोड़िए, गाजर की तरह टूट जाएगा। अदरक जो आपका आता है वो फाइब्रस है, वो टूटता नहीं है, वो उचित नहीं, वो तीक्ष्ण है, वो शरीर में पित्त की वृद्धि करता है। ये आम दोष का पाचन करके दोषों का निवारण करता है। मृद्विका, मृद्विका फलानाम, मुनक्का। मुनक्का जितने भी आपके सृष्टि में फल हैं उसमें ये सबसे श्रेष्ठ है। आपको याद होगा कि पहले रोग मुक्त होने के बाद या रोग के काल में भी मुनक्का का सेवन करवाते थे घरों में, आज नहीं करते। आज भी इसका वही महत्व है जो पहले था। दुग्ध, क्षीरम जीवनीय नाम। पहला आहार बालक का मात्र दुग्ध, क्षीर होता है। और उसके बाद गाय के और 8 प्रकार के क्षीरों का वर्णन आया है। उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो गो दुग्ध है, गोक्षीर। गोक्षीर भी आपके पास आजकल A1 टाइप काव का मिल रहा है। A1 टाइप जर्सी गाय जिस कहते हैं। आपको मालूम है जर्सी गाय क्या गाय है? नहीं मालूम। ये क्रॉस ब्रीड है किससे? किससे? पिग से। पिग का क्रॉस ब्रीड है जर्सी गाय। और इसीलिए भारतवर्ष में डायबिटीज सबसे ज़्यादा फैल रही है। अब भारत सरकार ने प्रारंभ किया है जो देसी गाय है, बहुत वो उसका मिल्क A2 टाइप करके मिलता है। A2 टाइप मिल्क, A2 टाइप कर्ड, A2 टाइप घी, और वो बहुत कॉस्टली मिल रहा है। धीरे धीरे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। अमेरिका को A2 टाइप मिल्क एक्सपोर्ट हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी दृष्टि को देखते हुए भारत में देसी गाय को संवर्धन के लिए संभवतः सभी सरकार प्रयास करे। ये इसके पीछे वो है। मैंने ये थोड़ा आयुर्वेद के संबंध में विशेष चीज़ें थी आपके सामने रखी। ऋतुचर्या और दिनचर्या ये दो बहुत विस्तृत सब्जेक्ट हैं। मैं फोकस करूंगा केवल ऋतुचर्या पर। ऋतु क्या है और उसमें कैसे आपको अपना जीवन यानी कि आहार और औषधि या आहार और आचार को रखना है, ये ऋतुचर्या के अंतर्गत आता है। ऋतुचर्या एक काल विभाजन है संवत्सर का। यदि हम किसी भी चीज़ का काल विभाजन न करें तो हम चीज़ें समझ नहीं सकते। जैसे आप जिस दिन पैदा हुए वो आपका जन्म तिथि है, और निरंतर एक एक वर्ष के बाद आपके जीवन में वो एडिशन होते रहते हैं। इसी प्रकार काल को विभाजित किया है वेदों में और आयुर्वेद। कारण क्यों है? इसको आयुर्वेद में कहा जगत काल वशम सर्वम कालः सर्वत्र कारणम कालो ही भगवान से। बहुत गूढ़ रहस्य है इसमें।
एक काल था जब आपने जन्म लिया, एक काल होगा आपका मृत्यु होगी, और इस काल को हमारे ऋषियों ने संवत्सर यानी कि 1 वर्ष के काल को संवत्सर के रूप में कहा, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अगले वर्ष तक रहता है। उस काल को मैंने विभाजित ये स्पेक्ट्रम बनाया है और एक हेल्थ कैलेंडर बनाया था जो विश्वविद्यालय से निरंतर छपा था। इधर बराबर ये कोरोना के बाद वो आज पूरे विश्व में जा चुका है कैलेंडर, जिसको IIT BHU ने ये इंटरनेशनल मीट किया था, एल्यूमिनाई मीट, उसमें हमने उनको दे दिया था निःशुल्क, और उन्होंने उसको पूरा विश्व में बाइलिंगुअल प्रसारित किया। संवत्सर 1 वर्ष के काल को संवत्सर कहते हैं, और इस कालावधि को 2 में विभाजित किया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य मकर संक्रांति से उत्तर की ओर का अयन मार्ग होता है उसे उत्तरायण कहते हैं, और जब वर्षा ऋतु के पास दक्षिण की ओर गमन होता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। उस उत्तरायण और दक्षिणायन काल को 6 ऋतुओं में विभाजित किया है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ये उत्तरायण के काल है, और वर्षा, शरद, हेमंत ये दक्षिणायन के काल है। उस उत्तरायण और दक्षिणायन में जो 6 ऋतु होती हैं, उन एक एक ऋतु में 2 माह होते हैं। आप देखिए ये उसी आधार पर बनाया है, उसमें एक ऋतु में 2 माह होते हैं। शिशिर में माघ फागुन, बसंत में चैत्र वैशाख, ग्रीष्म में जेठ आषाढ़। आप आज जो है गार्गेरियन कैलेंडर के अनुसार बात करते हैं, जो ये कैलेंडर सिस्टम है जो जनवरी से स्टार्ट होता है। आप कहते हैं पिछले साल तो ठंड जनवरी में थी, इस बार ये फरवरी और मार्च तक एक्सटेंड कहते हैं। आपका अभी शिशिर ऋतु ही चल रहा है, ये आप समझिए। तो आपको इसके अनुसार अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना चाहिए, न कि ये जनवरी फरवरी ग्रीष्म। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष 15 दिन का और शुक्ल पक्ष 15 दिन का। उस ऋतु विशेष में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ऋतु का वर्णन है, कैसा आपको दिखाए, कैसे आप पहचाने वो ऋतु आ गई है, उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूरा विवरण है। शैत्य की अधिकता होगी। आप देखिए आजकल शीत वायु चल रही है, ये शिशिर ऋतु का लक्षण है। वायु बड़ी शैत्य, और कभी कभी वर्षा भी हो रहा है बीच में। आज भी देख रहा था उन्होंने ये अगले 3-4 दिनों तक बादल और वर्षा कहा है। ये शीत ऋतु, शिशिर ऋतु का काल है। इसका शरीर पर क्या प्रभाव होता है? शरीर में 3 प्रकार के दोषों से ये संचालित है, वात, पित्त और कफ। वात जो है शरीर में आपके वायु को रिप्रेजेंट करता है, लोक की वायु को रिप्रेजेंट करता है। पित्त सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और श्लेष्मा कफ जो है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। इसका अर्थ है जो सृष्टि में वातावरण में परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव आपके दोषों पर भी पड़ेगा, और उसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। इस समय बल सर्वश्रेष्ठ होता है, अग्नि बहुत तीव्र होती है, इसलिए आप पौष्टिक आहार का सेवन कर सकते हैं। अभी ये पथ्य आहार है। मैंने आपको बताया था कि पथ्य क्या है। ऋतु के अनुसार एक तो
सभी प्राणियों के लिए पथ्य था। ये ऋतु के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार क्या पथ्य होगा, ये इसमें विवरण है कि स्निग्ध पदार्थ का सेवन इस समय कर सकते हैं। अग्नि तीव्र है, उससे शरीर का पोषण होगा। जैसे मधु, दूध, ये और उससे बने पदार्थ, गर्म जल का निरंतर सेवन करना चाहिए इस काल में। और गन्ने से पदार्थ, गन्ने का नहीं, देखिए गन्ना नहीं कहा उन्होंने, गन्ने का जूस बड़ा शीत कारक होता है। अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोन पाया था मेरे पास एक मरीज का कि उसको बहुत तेज़ी से जो है आम और डायरिया हो गया, आम दोष बहुत बन गया। तो हमने उसे तुरंत पूछा गन्ने का जूस क्यों पिया। हमने कहा नहीं, हमने ये ऋषि के सिद्धांत को लेकर कहा। बोले हाँ, वो झारखंड में, रांची में, तो बोले कि उसको पीने के पश्चात शरीर में इतना ठंडा लग रहा है और आम निरंतर गिर रहा है। आमो विष संज्ञक, वो विष के समान होता है। और अगर ऐसे काल में हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाती है अग्नि को पुनः स्थापित करने में। अब इससे बने पदार्थ क्या है? गुड़। गुड़ उष्ण है, शर्करा शीत है। गुड़ का आप सेवन कर सकते हैं। मधु का करिए। मधु को योगवाही कहा। योगवाही मतलब जिसके साथ आप उसका संयोजन कर दें उसी के तरह उसमें गुण आ जाते हैं। लेकिन कदापि मधु का सेवन गर्म पानी, उष्ण जल, उष्ण पदार्थ के साथ कदापि न करें। उसको विष संज्ञक कहा है, यहाँ तक कि मृत्यु हो जाए। ये भी अभी एक केस मेरे पास आया था, उसको अचानक नासा से रक्त आने लगा बहुत तीव्र। तो मैंने उसको पहला प्रश्न ही कहा, क्या तुमने मधु के साथ गर्म पानी लिया था? क्या उसमें अदरक मिलाया था? अदरक भी उष्ण है, तीक्ष्ण है। बोले हाँ। मेरे को जो है थोड़ा खांसी हो गई थी, मैंने उसमें उष्ण जल में मधु मिलाया और अदरक मिला दिया। अब उसको ठीक करने का सीधे से हिसाब, आमलकी का मैंने प्रयोग कराया, 2 दिन में ठीक। आमलकी शैत्य है और आग्नेय को संपादित। लेकिन ये सावधानी बरतनी होगी कि ऋतु विशेष पे किसको लिया जाए, किसको न लिया जाए। तेल का अभ्यंग इस समय करना चाहिए। शरीर में तिल तेल का अभ्यंग करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और धूप में जरूर बैठें। आज की भाषा में देखिए विटामिन डी का फॉर्मेशन, क्यों आप शीत में काल उसमें रह रहे हैं, अगर आप इसका सेवन करेंगे। और उष्ण ग्रह में विशेष रूप से जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, उनको उष्ण ग्रह में रहना चाहिए। यदि आपके घर में ओल्ड एज पर्सन हैं, क्यों? क्योंकि बालक में कफ की आधिक्य होता है और वृद्ध में वात का अधिक होता है। बालक में शीत के संयोजन से एकदम शैत्य का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक उसको श्वास की निमोनिया की बीमारी इसी काल में सबसे अधिक होती है। और वृद्ध काल में उन लोगों को जितने भी अस्थिगत रोग होते हैं, पेन देखिए आप, ये सब, या अस्थि क्षय, वो वृद्धों में होता है। इसलिए वसंत ऋतु, अब आपका आने वाला आगे जो ऋतु है वसंत ऋतु है। वायु दक्षिण दिशा से बड़ी तेज वायु चलती है। वातावरण निर्मल, आप देखिए आकाश कितना स्वच्छ होता है। 2 ही ऋतुओं में सबसे स्वच्छ आकाश है, वसंत ऋतु या शरद ऋतु। ये दोनों काल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कफ का प्रकोप होता है। अभी इस काल में तो शिशिर में, उसके पहले हेमंत में संचय, यानी कि वो वृद्धि को प्राप्त होता है। इस काल में इसका प्रकोप होता है और इसमें शरीर में बल
उतना अधिक नहीं होता है, अग्नि मंद हो जाती है। आप ख्याल कीजिएगा कि अभी जब वसंत ऋतु आ रहा है आपको आलस्य बहुत अधिक आएगा, निद्रा अधिक होगी, अग्नि मंद हो जाएगी। जितने भी एपिडेमिक डिजीजेज होते हैं वो इसी काल से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि वसंत को सर्ग काल भी कहा, सृजन का काल भी कहा। आप जितने एपिडेमिक्स देखिए यहीं शुरू होते हैं। आहार ये बहुत महत्वपूर्ण है। यव का सेवन करें, गेहूं का करें, मूंग का करें, मधु का अधिक करें, और व्यायाम जरूर करें, लेकिन आज की तरह वाला व्यायाम न करें। काल को, समय को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ काल जो है वो प्रातः कहा है। आज लोग जिम में जाते हैं इवनिंग में, जब शरीर में वात की वृद्धि होती है, और इसीलिए कार्डियक अटैक हो रहे हैं, इसीलिए कार्डियक अटैक्स हो रहे हैं यंगर जनरेशन में, क्योंकि वो काल ही नहीं है व्यायाम का। व्यायाम का काल प्रातः है। अगर आप पहले उठ सकते हैं सूर्योदय से पहले, उस समय शरीर में कफ की वृद्धि होती है, उसको विलय, उसमें अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए आप व्यायाम करें, वो लाभकर होगा, न कि सायंकाल में। क्या नहीं खाना चाहिए ये सब वर्णित है। दिवाशयन कदापि न करें वसंत काल में। कफ की वृद्धि होगी, मंदाग्नि होगी, अग्नि मंद होने से आहार का पाचन नहीं होगा और आम दोष का निर्माण होगा। आम दोष से शरीर के में विभिन्न व्याधियों का निर्माण होगा। उस समय संशोधन क्या करें, शिरोविरेचन और बस्ती वमन का प्रयोग। वमन प्रातःकाल गुनगुने पानी में नमक मिला के भर लें अपने स्टमक को, और क्रिया करके पूरा कफ का बाहर निकालें। लेकिन किसी के साथ में, किसी के निर्देश में आप स्वयं न करें, ये बहुत आवश्यक है। शिरोविरेचन, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। शिरोविरेचन कि अगर इसको आज की भाषा में पहुँचे कि आप नासा ही शिरसो द्वारम, नासा छिद्र जो है ये सिर का द्वार का है, तो इसमें नश्य का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रधमन एंड प्रतिमश, कि जैसे श्रेष्ठ कहा है अपामार्ग तंडुल का चूर्ण, उसको सूंघनी जिसे आज की भाषा में कहते हैं। लोग तो आपके तम्बाकू को भी सूंघ के बना लेते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। उससे आपके कफ का और जो उस काल में होने वाले सिरहसूल, अनिद्रा, निद्रा, निद्राधिक, ये सब होते हैं, वो शिरोविरेचन से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में आप देखिए वायु बहुत उष्ण होती है। क्यों? धीरे 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 अग्नि का आधिक्य हो जाता है वातावरण में, और आपके शरीर का जलीयांश का शोषण होता है बहुत तीव्र गति से। इसलिए उस काल में मधुर, स्निग्ध और जल का सेवन अधिक करें। उस समय एक महत्वपूर्ण बात है, उस समय घृत का सेवन अवश्य करना चाहिए। घी का, घृत जो है वो वात और पित्त का समन करता है। घृत को या दधि को, दुग्ध को किस काल में सेवन करना चाहिए, इस पर भी एम्फेसिस दिया गया है। घृत के सेवन से क्या होगा, आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। आप प्रातः अपने आहार में घी का सेवन कर लीजिए, उससे आपके शरीर में वात दोष और पित्त अग्नि का उतना
प्रकोप नहीं होगा, जिससे आपके हीट स्ट्रोक नहीं हो। पथ्याहार, लेकिन एक चीज और यहाँ पर है, उस काल में दही का यदि सेवन करें तो शर्करा मिला के, गुड़ के साथ नहीं। गुड़ उष्ण है, दधी भी उष्ण है। लोगों में भ्रम है कि दधी शीत, दधी उष्ण, उसका वीर्य है, उसकी पोटेंसी उष्ण है। न नक्तम दधि भुंजीत, रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रणी दधि न भुंजीत, जिसको अगर व्रण हुआ है यानी कहीं पर भी घाव है, उसको दही नहीं खाना चाहिए। मेरा एक जीवन का अनुभव, कई है, लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के साथ था। उनको फ्रैक्चर हुआ था और बराबर फ्रैक्चर हो रहा था। दक्षिण के थे, निरंतर बिना दही के आहार नहीं, स्वर्गीय राव साहब। उन्होंने सभी उनके उसमें चिकित्सा में लगे थे और तमाम औषधियाँ दे रहे थे, ऑर्थोपेडिक उसके। एक दिन उन्होंने हमें हमारे बारे में सुना, बुलाया, डॉक्टर जोशी ये मेरा हील नहीं हो रहा, 6 महीने से सब लगे हैं, कुछ आप भी तो करो। ऊपर अपने वाइस चांसलर हाउस में ऊपर थे, पाँव उन्होंने फैलाया हुआ था, फाइल्स देख रहे थे। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सर आप दही खाना बंद कर दीजिए। बोले क्या बोलते हो, बिना दही के तो हम खा ही नहीं सकते। मैंने कहा तब ये हील नहीं होगा। हमने यही कहा, हील नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऋषियों ने कहा। व्रणी दधि न भुंजीत, जिसको वुंड है उसको दही नहीं खाना। क्यों? क्योंकि दधि अभिसंधि है, स्रोतों अवरोध करता है। जो सेल्यूलर, जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, वो यदि उस हैवी पार्टिकल से भरे रहेंगे, वो कभी यूनिफिकेशन नहीं हुई। और उन्होंने किया, 15 दिन में ठीक हो गए। और उसके बाद तो हम उनके विशेष, उन्होंने अपने परिवार के यूएसए से सभी लोगों को बुलाया और अच्छा परिचय एक उनसे, मतलब एक घर का परिचय हो गया। तो ये आयुर्वेद की विशेषता है। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में कहा है, क्वचित अर्थ क्वचित मैत्री, क्वचित यशः कर्माभ्यास क्वचित ये चिकित्सा नास्ति निष्फला। चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती है, अनुभव देती है कर्म का, मित्रता बनाती है, अर्थ देती है, अर्थ नहीं तो यश। चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती है यदि आप उसको समझें। ग्रीष्म काल में शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरणों का सेवन अवश्य करना चाहिए। कि जो शरीर में जो आग्नेय गुण की, आप जो दिन भर घूमते हैं धूप में, तो जो उससे शरीर के धातुओं का क्षय हो रहा है, उसको निर्माण, पुनर्निर्माण वो रात्रि में। ये प्रयोग नहीं करना है। अल्कोहल लोग बर्फ डाल के पीते हैं गर्मियों में, और उससे एल्जाइमर, सीनाइल डिमेंशिया बहुत तेजी से होता है। ग्रीष्म काल में मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कम से कम लवण का सेवन, क्योंकि आग्नेय गुण है, अम्ल भी आग्नेय है। कटुरस जैसे अदरक, हींग, लहसुन, इनका सेवन न करें, आजकल करें, वो ठीक है। ऋतुजनित जो सामान्य व्याधि, कॉमन सीजन डिसऑर्डर जो होते हैं, उसमें शरीर में दुर्बलता बहुत आ जाती है। व्यायाम नहीं करना चाहिए ग्रीष्म काल में। देखिए उन्होंने साफ कहा, आप ताप से वैसे ही आपका शरीर के उसका शोषण हो रहा है, जलीय अंश का, और जो न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक सब्सटेंस है, और अगर उसमें और व्यायाम करेंगे तो फटीग होना ये निश्चित है। वर्षा ऋतु, उस समय वर्षा काल में उसकी पहचान देखिए, बहुत अच्छी पहचान। सरोवरों में जो है कमल खिलने लगता है,
केवल उन्होंने बताया नहीं, और ये भी बताया कि वर्षा का आगमन है तो क्या होगा, किस प्रकार से पुष्प होंगे। उस समय वात का प्रकोप होता है। अगर आप आगे उसको देखिएगा कि जो आपकी कभी तो भूख बहुत तेज लगती है और कभी मंद हो जाती है वात के कारण। कभी तो इतनी अधिक भूख लगेगी और कभी बिल्कुल नहीं लगेगी। भूख के संबंध में आयुर्वेद में एक विशेष बात कही कि आहार तभी करना चाहिए जब आपको भूख लगे, भूख न हो तो न करें, छोड़ दें। उससे शरीर में आम दोष का पाचन होगा, अग्नि की वृद्धि होगी और शरीर में बल का आदान होगा। अब खाए के ऊपर खाया, इसको अधिअसन कहते हैं, जो दोषों का प्रकोप और विष कारक होता है। उसको कदापि नहीं करना चाहिए। अब आपने कहीं डिनर पे जाना है, लंच में भी आपने हैवी कर लिया, अब डिनर में आप गए और वहाँ आजकल की तरह पकवान, साथ में दूध के साथ कॉफ़ी भी है, आइसक्रीम भी है, और आप सब खा रहे हैं। ये इसको कहते हैं इनकम्पैटिबल फूड। ये रोग का कारक होगा। शीतल जल का सेवन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए वर्षा ऋतु काल में। होता क्या है कि वातावरण में थोड़ी कभी वर्षा हुई तो ठंडा होता है और नहीं तो गर्म रहता है, तो उस शीतल जल का सेवन नहीं करना चाहिए। जल के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है, भोजनांते तक्रम, निशा अंते पयम, दिवा अंते जलम। जल का सेवन प्रातः करना चाहिए, निशा अंत, दिवा अंते पयम, दिन के अंत में संध्या काल में दुग्ध का सेवन, और भोजन के अंत में तक्र का सेवन। चिकित्सकस्य किम प्रयोजनम, अगर इसको आप नियमित करें तो चिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। शरद ऋतु, तक्र, बटर मिल्क, छाछ जिसे बोलते हैं, संस्कृत वर्ड है तक्र। बहुत से ऐसे शब्द हैं, आपको मालूम है जो सूप वर्ड है वो संस्कृत का है। आप इंग्लिश में SOUP लिखते हैं ना, वो सूप संस्कृत वर्ड है। नेता संस्कृत वर्ड है, नेता संस्कृत वर्ड है। उसको कमेंटेटर्स ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है नेता का। नेता प्रेरक, आप देखते हैं ना आजकल कैसे नेता लोग प्रेरण करते हैं, कुछ बोल दिया चल दिया उसके बाद, तो वो प्रेरक है नेता सब। शरद ऋतु ये पित्त वृद्धि का काल है, आग्नेय की अधिकता होती है। आप देखिए जितने भी जॉन्डिस और ये सब इस काल में सबसे अधिक मिलते हैं शरद ऋतु में। आप पूरा गूगल में चलिए, सर्च कर लीजिए, जितने भी लीवर ओरिजिन के डिजीज़ हैं वो इसी काल में बहुत तेज़ी से होते हैं और फिर हेमंत में वो शांत हो जाते हैं। इस काल में जो है बहुत उष्ण चीज़ों का सेवन न करें, तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों का सेवन न करें, लघु तिक्त शीत द्रव्यों का और यव दुग्ध इसका सेवन करें। ईख का सेवन जरूर करें शरद ऋतु में। आपको मालूम है करीब करीब वो अक्टूबर के आसपास आता है, और उसी काल में प्रकृति ने गन्ने का उत्पादन, उसका बहुत से मुरादाबाद साइड में तो गुलाब गंडेरी मिलता है, यानी कि इक्ष के टुकड़े काट के खाने को शरद काल में देते हैं। रात्रि में चंद्र का किरणों का सेवन करें, हल्के वस्त्र पहने, दधी तेल ये सब इसका सेवन न करें। धूप का सेवन, दिवासैन, रात्रि जागरण ये अहितकर है उस काल में।
मैंने आप बताया कि जितने यकृत संबंधी व्याधियाँ होती हैं उसी काल में सबसे विरेचन और रक्त मोक्षण। विरेचन मीन्स आज की भाषा में लैक्सेशन या परगेशन, परगेटिव का प्रयोग करें। उसमें त्रिफला है, बहुत अच्छी औषध है जो दोषों का निर्हरण करती है। रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, सबसे श्रेष्ठ काल है ब्लड लेटिंग का। जितनी आप उसके दो लाभ हैं कि आपने रक्त का दान तो किया, साथ ही आपके शरीर में रक्त जनित जितनी व्याधियां हैं, स्किन डिजीज मेनली उसका मूल कारण है रक्त दोष, वो सब समाप्त हो जाएंगे और नव रक्त का निर्माण भी तीव्रता से होगा। हेमंत ऋतु जो अभी निकल चुका है, उसमें आपने देखा होगा कितना शीत वातावरण होता है। श्लेष्मा का संचय वही होता है जिसका आज उसमें प्रकोप होता है बसंत में। ये तिल तैल इन सब का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर में दोषों का शमन होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। हेमंत काल में उष्ण जल का सेवन करना चाहिए जो निकल चुका है। लघु और वातवर्धक अन्न इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लघु वृक्ष से मतलब है जैसे चना है, आपका लैया है, तिक्त रस वाले जैसे नीम है, आपका करेला है, ये लघु और तिक्त रस आहार है। तो इससे रोग का कारण। और दिवाशयन नहीं करें, दिवाशयन से दोषों का क्लेश होगा और आम दोष का जनक होगा, जिससे ये कॉमन कोल्ड, मेदो वृद्धि, शरीर में मेद की वृद्धि उस काल में सबसे अधिक होती है। स्वेदन, जिसको आज की भाषा में आप स्नेहन स्वेदन, ये पंचकर्म के पूर्व के कर्म हैं। आपने देखा होगा कि यंत्र है एक जिसमें आपको बैठा के ऊष्मा से शरीर में स्वेदन, उससे अगर वेट लॉस करना है तो सबसे श्रेष्ठ है स्वेदन विधि, स्पेशली उस काल में। हाल के वर्षों में ये बात सामने आई है कि हमारे आंत्र में गट फ्लोरा होता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, रेदर ट्रिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स नहीं। आपके बॉडी के सेल जो है वो 100 ट्रिलियन है, उसके 10 टाइम्स जो है आपके गट में माइक्रोब्स होते हैं, दो प्रकार के, एक लाभकर है और एक हानिकर है। इसी को अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप आहार का सेवन करें ऋतुजनित, जो प्रोबायोटिक का काम करता है। एंटीबायोटिक यानी कि जो ऐसे हानिकारक सेल हैं उसको ख़त्म करने के लिए, प्रोबायोटिक जो लाभकर जीवाणु के लाभकर हैं उनका। ये आपके गट फ्लोरा में नॉन हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, ये आपका गट फ्लोरा, ये सभी के, आप ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं उन सब के उसमें है। तो मैं अब इसको सम अप कर रहा हूँ कि आयुर्वेद में इस ज्ञान को, ये पथ्य आहार के ज्ञान को यदि आप जानते हैं तो आप स्वस्थ ही नहीं दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकते हैं, लंबे समय तक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञानी के लिए ये स्वस्थकर है और अज्ञानी के लिए हानिकर है। ये अब आप इसको समझिए और अपने जीवन को किस प्रकार स्वस्थ रखता है इसको आप जानिए। इस ज्ञान को कहाँ से किसने किया? इस ज्ञान को, आहार को औषधि भी कहा है,
वेदों में, ओसो वीर्यम तद धारकत्वात् औषधम। वीर्य मीन्स शक्ति, जिसमें ऐसी शक्ति है जो उसको धारण करता है वो औषधि कहलाती है। आहार औषधि के रूप में है क्योंकि वो आपको एनर्जी भी देती है और आपके ग्रोथ को भी बढ़ाती है। और इस ज्ञान को किसने एक्वायर किया? औषधि नाम रूपाभ्याम जानते यजपा बने अविपाश्चैव गोपाश्चैव ये चान्ये वनवासिना। इस ज्ञान को प्रारंभ में जो है वो शेफर्ड्स, कावहर्ड्स, जो गाय चराते थे, चरवाहे, उन्होंने जो भेड़ों को चराते थे वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। वो एथनिक ग्रुप्स, आप लिटरेचर भी उठाइए, विभिन्न देश काल में विभिन्न प्रकार के चीज़ों का प्रयोग। मैं चित्रकूट भी रहा कुछ दिनों, तो वहाँ भगवान राम ने जो कंदमूल का प्रयोग किया था, उन्होंने तो वही किया था, कहीं बनाने का तो वही नहीं था। वो आज भी बिकते हैं, परंपरा से चले आए। और उन परंपरागत ज्ञान को देश विशेष में जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो जीनियस थे, कौन थे? ऋषि सत्ता, जो मार्गदर्शन करते थे आपके जीवन का, उनको पास जब ये गया तो उन्होंने उसका एनालिसिस किया और उसके आधार पर उन आहार को और औषधियों को षड रस में एनकम्पास किया। 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसार, ये षड रस जो हैं, और उसके आधार पर आप अपने प्रकृति के आधार पर, और यदि कोई 6 रसों का निरंतर सेवन करता है तो वो दीर्घ जीवन को प्राप्त कर सकता है। ये बात कही गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। व्याख्यान ऐसा कि मन में उतर गया है सभी के, इसीलिए एक बार और ताली बजाइए। हमारे बीच डॉक्टर टीबी प्रभाकर सर उपस्थित हो गए हैं। कंप्यूटर सेंटर और आईटी क्षेत्र में विश्वविद्यालय को अपनी सलाह से बहुत लाभान्वित कर रहे हैं। मैं सर का स्वागत करता हूं। आयुर्वेद एक ऐसा सिद्धांत जो अंग्रेजी दवाओं से कहीं आगे जाकर आपकी प्राण रक्षा में सक्षम है, जिसका साक्षात अनुभव 4 महीने ये जो बनारस परेशान रहा वायरल समस्या से, उसमें मैं भी भुक्तभोगी था। और जुलाई में जो खांसी पकड़ी वो नवंबर में गई और कंटकारी अवलेह लेने से गई। वह अकेली ऐसी औषधि थी जो कोई नहीं बताया था, मुझे आयुर्वेद के ही एक डॉक्टर ने बताया, और उससे बहुत राहत हुई। कम से कम 5000 की दवाएं मैंने, मतलब जैसे वो ठीक हुआ तो हम उसका पॉलीथीन बांध के और एक साथ में कूड़ेदान में फेंक आया, और उसमें मैं फेंक आया बाल उगाने वाली भी अपनी दवा, मुझे पता नहीं चला। तो इतना समृद्ध हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है। आयुर्वेद में बहुत शक्ति है, आपके आसपास चीज़ें हैं लेकिन हम सब समझते नहीं हैं। सर का इतना सुंदर और प्रेरक उद्बोधन रहा, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।